हमारा श्रीकांत एकदम पगला गया है, जो हर वक्त बस नींदड़ी की बातों में आ जावे, बिना ये सोचे समझे कि वी की अपनी भी कोई जिंदगी है, वी की अपनी भी कोई लुगाई है। अपनी जुबान से है ना कभी भी किसी के भी सामने है ना यह बात नहीं निकलनी चाहिए। ऐसे घूर घूर कर मत देख आनंदी, सच कहूँ और ये भी सच कहूँ कि जितनी घुटी हुई वो पारो है ना, उतना हमारे खानदान में कोई ना है। और तो और अब वो अपनी सारी बुद्धि हरी छोरी सुरभि के दिमाग में भर रही है, और वो भी बी छोरे के बारे में उन्हें तो बिल्कुल पसंद ना करे। भारी बातें तो आजकल थारी समझ में आ ही ना है। काहे छोरी, तभी तो काकी सास से बुद्धि उधार लेके काम चला रही है ना? ऐसे आंखें झुकाए काहे खड़ी है? बोले क्यों ना है? बोल काहे बात है? काकी साथ हारे को काहे समझा के भड़का रही हैं? बता तुम हारे को। ना माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो मुझे क्या समझाएंगी, और मुझे समझ में नहीं आता आप मुझसे यही एक बात बार बार क्यों पूछती है, जबकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि वो मुझसे आपकी सिर्फ दुख और तकलीफ के बारे में पूछती रहती है। हमारा दुख, तभी तो शायद इन्हें पता है कि समर बहादुर सिंह का छोरा निर्भय, मतलब हमारे दोस्त निर्भय के वापस आने के बारे में पता है, और यह भी पता है कि हारे को बा से बहुत जरूरी बात करनी है। जरा मैं भी तो जानूं कि कौन सी बातें करनी है थारे को। बोल। देख छोरी, मैंने कही थी कि मैं थारे बीच में ना आऊं, पर थारी माँ हूं मैं, और सारी बातों की खबर थारे को होनी चाहिए। बस माँ, बस मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। आप मेरी माँ हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, और आप मेरे पिता की पत्नी हैं, उस नाते मैं आपकी और भी ज्यादा इज्जत करती हूँ। पर शायद आप ये भूल रही हैं कि मैं आपके उसी पति की बेटी हूँ, जिसके प्यार में आप ये सारी दुश्मनी निभा रही हैं। और इस दुश्मनी के साथ साथ आप अनजाने में या जानबूझकर मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं? ए छोरी, ये काहे बात कर रही है? ताऊ जी, कम से कम आप मुझसे मत पूछिए, जबकि आपको ये पता है कि मुझे मेरी माँ की जिंदगी और उनकी समर अंकल से दुश्मनी की सच्चाई सब जानती हूँ। सच्चाई? कौन सी सच्चाई छोरी? कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो बुआ साहब?
मारे को तो कुछ भी समझ में ना आ रहा है। देख, लगाई बुझाई की तुम्हारी आदत तो है ना, जैसे कि वो आजकल करती घूम रही है पारो। जब देखो कभी सुरभि के कान भरे हैं तो कभी भाईसा के। जब वी को अच्छे से पता है कि आनंदी बींदड़ी को समर बहादुर एक आंख न भावे है और ना वी का छोरा, तब भी सुरभि को ही ठीक ठहरा है। बुआ सा, यू घुमा फिरा के काहे बात कर रही हो? आप मारे और इनके बारे में बोल रही थी ना, फिर मन ने नहीं सुनना है सुरभि क्या कह रही है और क्या कह रही है। हाँ, अब आई लेन पे कोकिला बिंदड़ी। देख, मैं थारे से बड़ी हूँ और बहुत बड़ा है हमारा तजुर्बा, है कि ना है? हाँ बुआ सा, हाँ है। अब आप पहेलियां ना बुझाओ, जल्दी से बता दो। पहेलियां ना बुझा रही हूँ, बस इशारा कर रही हूँ। हारा मरा श्रीकांत कुछ जरूरत से ज्यादा ही साथ दे रहा है आनंदी बींदड़ी का। देख, मैंने जो समझाना चाहा था वो समझा दिया। अब थारी मर्जी, तू काई करे। काहे कि आगे से दोबारा तो मैं कुछ बोलने वाली नहीं। आई बात समझ में? देख छोरी, थारे कोई भी बात तुम्हारी समझ में आई को नहीं। साफ साफ बोल कि तू कहना क्या चाहे है। अरे बोल ना, चुप क्यों है? यही कि आपने मेरे पिता से शादी की थी मेरे नाना नानी के फोर्स करने पर, है ना माँ? क्या आप इस बात को झुठला सकती हैं? सही माँ, आप इस बात को नहीं झुठला सकती। और इसी पास्ट की बातों की वजह से आपकी ये समर अंकल से दुश्मनी चल रही है, जो आप मेरे और निर्भय के पांव में बांधना चाहती हैं। क्यों माँ, क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा माँ, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अरे आनंदी, अरे जाने देना, बीच की बातों को जाने दे तू। भाई जी, क्या छोरी काहे गए गई? पर हमारी समझ में तो यो आई कोणी की क्या सब बातें बीसू कही किसने? आनंदी, जाने देना। किसी ने काई कही, किससे कही, रहने दे सब बातों को।
वो छोरी तो बावड़ी है, हैं? आनंदी, तू तो हमारे लिए सबसे ज्यादा है। तुम्हारे छोटे भाई श्रीधर की सिर्फ लुगाई ना है, बल्कि हमारी छोटी बहन की तरह है। और जठा वो छोरी की बात है, वो तो बावली है। एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होवेगो। देख आनंदी, तू चिंता मत कर, परेशान मत हुआ कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चलो, मैं बहुत खुश हूँ निर्भय कि तुम आज घर जा रहे हो और फाइनली तुम सुरभि से मिलोगे, जिसके लिए तुम इतने दिनों से परेशान थे। क्या हुआ निर्भय, तुम चुप क्यों हो और इतने परेशान क्यों? ये तो खुशी की बात है ना। इस खुशी के पीछे बहुत सारे गम भी छुपे हैं अंजलि, जो तुम नहीं समझ पाओगे। समझने की तो बहुत कोशिश की है हमने, और तुम्हारी और पोपो की बातों से बहुत कुछ समझा भी है, पर मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर वजह क्या है तुम्हारी परेशानी की। पता नहीं अंजलि, यूं कह लो कि एक वक्त है जो हर घड़ी बदलता रहता है। अब देखो ना, उन लोगों ने मुझे यहां पर इसलिए भेजा था ताकि मेरी पढ़ाई इफेक्ट ना हो, लेकिन आज वही लोग मुझे वापस बुला रहे हैं क्योंकि दादी साहब को मेरी याद आ रही है। पता है, अगर यहाँ पे पोपो होता तो क्या कहता? हाँ हाँ हाँ, पता है मुझे। कहता है कि देवदास उदास, अभी जब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई है, तुम वापस से लौट कर घर जा रहे हो, तो अब क्यों दुखी हो? थोड़े से खुश हो जाओ, मुस्कुरा दो। वो तो है निर्भय, पर तुम अपना ख्याल रखना निर्भय, और सुरभि का भी। वैसे हम लोग यूथ फेस्टिवल में तो मिल ही रहे हैं, कोशिश करना कि सुरभि को भी वहां लेकर आना। हाँ हाँ, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा। वैसे है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगा। लेट्स सी। अच्छा सुनो, पोपो का ख्याल जरूर रखना। पता है ना कि वो तुमसे कितना प्यार करता है ना? वो तो है। कर दिया, अब हम क्या करेंगे? मामा को क्या बोलेंगे? और पापा ने ऐसा क्यों किया? बोलना, कुछ बोलना। पापा, आप मुझे ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और हाँ पापा, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो बहुत ही जरूरी। पर अगर आप गुस्सा ना करो तो। अरे छोरी, तू या क्या बात लेकर बैठ गई? थारे पापा अभी
थके हुए हैं ना, तो सोने दो उनको। जा तू भी आराम कर ले। हाँ और मैंने जो आपको पहले कहा था ना, वो सब भी आप भूल जाइए ना। हाँ, मुझे कुंवरसा से नहीं मिलना। मुझसे आपकी इतनी परेशानी नहीं देखी जाती। मैंने कुछ गलत बात कह दी के जी? मैं तो बस ई मारे कि सुंदरी के बाता से थे और परेशान हो जाओगा, ठीक माले ही मैं। मीनाक्षी, मैं समझू हूं कि थन्ने बहुत फिक्र है मारी, और होनी भी चाहिए। मरद हूं थारो, और ये है मारी प्यारी प्यारी छोरी सुंदरी। पर मीनाक्षी, मैं एक बात देखू हूं कि मारी छोरी मारे से जब भी कुछ कहना चाहे है तो तू बीच में आ जाया करे है। क्यों? नहीं पापा, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वो क्या है ना कि माँ को ना आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो इसीलिए आज ही सुबह मम्मा मुझसे कह रही थी कि है ना माँ। हाँ, इन दोनों की बातों से तो ऐसा लागे है कि इन्हें ऐसा कुछ पता ही ना है, जिसका मतलब श्रीधर शास्त्री की मौत से हो। पर मैं बेवजह इन पर शक काहे करूं? पापा, आप फिर से कुछ सोचने लग गए। कुछ नहीं छोरी, कुछ नहीं। ये देख रही हूं कि हमारी छोरी कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। बोल छोरी बोल, बता छोरी, क्या कहना चाहे है तू? और मीनाक्षी, तू बीच में ना बोल। नाजी नाजी, मैं ना आपसे ये कहना चाहती थी कि आप मेरी और कुंवरसा की बात को लेकर कितने परेशान हो। हाँ, आप इतने परेशान मत रहिए। मुझे अपने कुंवरसा से नहीं मिलना। और मैंने जो आपको पहले कहा था ना, वो सब भी आप भूल जाइए ना। हाँ, मुझे कुंवरसा से नहीं मिलना। मुझसे आपकी इतनी परेशानी नहीं देखी जाती।
वाह छोरी, कितना प्यार करे है हमारे से। देखा मीनाक्षी, सुंदरी कितनी चिंता करे है अपने पापा की। तो ये पापा कैसे चिंता ना करे अपनी सुंदरी की। इसमें कहीं है। अरे मैंने तो वही किया जो हमेशा गौरी साहब ने कहा, राज साहब ने कहा। हो फिर सरकार, हमारा भी तो हमेशा से अच्छा ख्याल रखा। मन्ने भी तो भी को प्यार लौटाने की जरूरत है ना। तो छोरी चल, जल्दी से खाना खा के सो जा। फिर कल तेरे कुंवर साहब आने वाले हैं ना, तो कल चलेंगे कुंवर साहब से मिलने के लिए। चल मीनाक्षी, खाना लगा। चल चल चल। सच्ची पापा, यहाँ हम कुंवर साहब से नहीं नहीं नहीं, मुझे मेरे कुंवर साहब से नहीं मिलना पापा। मुझे किसी से नहीं मिलना। हाँ अरे छोरी, इतना मत सोच अपने कुंवर साहब के बारे में। जल्दी से खाना खा के सो जा। कल मैं और तू दोनों जाएंगे थारे कुंवर साहब से मिलने के लिए, संग संग, है ना? बड़े बाबू, आपने हमेशा हमारा सब काम किया, हमें पता है। उम्मीद करते हैं कि आप वो सब करते रहेंगे जिसके बारे में हमने आपसे कहा है। कैसी बातें करें सरकार, इसमें कहीं है। अरे मैंने तो वही किया जो हमेशा गौरी साहब ने कहा, राज साहब ने कहा। हो फिर सरकार, हमारा भी तो हमेशा से अच्छा ख्याल रखा। देखिए, इन छोटी छोटी बातों का गुणगान सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बस उम्मीद करते हैं आपसे अभी अभी जो कहा गया है उसे आप पूरा करेंगे। कौन सा मतलब समझा रहे थे भाई सत्थारे को, बड़े बाबू? अरे वही टेंडर टेंडर। यकीन मानिए राज साहब, सारे टेंडर खाकी कंपनी के नाम ही निकलेंगे, हमेशा की तरह।